Hello and welcome to Genius Indian। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है ग्रीन कंज्यूमरिज्म। ग्रीन कंज्यूमरिज्म वो कंज्यूमरिज्म है जो ग्रीन प्रोडक्ट्स या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देता है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है जिनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा हो या कम से कम नुकसान पहुंचा हो। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें उपभोक्ता ऐसे उत्पादों और सेवाओं की मांग करते हैं जो इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनी हों या ऐसी प्रक्रिया से गुजरी हों जिसमें रीयूज या रिसाइकलिंग शामिल हो। दूसरे शब्दों में, ग्रीन कंज्यूमरिज्म ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है जिनका उत्पादन, प्रसार और उपयोग करने से पर्यावरण का अहित नहीं होता, जो इको फ्रेंडली होती हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ग्रीन कंज्यूमरिज्म की जरूरत क्या है? क्यों ना हमारी सरकार ये नियम बना दे कि हर प्रोडक्ट का उत्पादन इको फ्रेंडली तरीके से किया जाए। और इसका जवाब है कि सरकारें अपने निहित स्वार्थों की वजह से कई बार चाहकर भी गलत प्रैक्टिसेस पर रोक नहीं लगा पाती और चाहकर भी अच्छी प्रैक्टिसेस को प्रमोट नहीं कर पाती हैं। और जहां एक तरफ सरकारें कई कारणों से निर्बल होती हैं, वहीं कंज्यूमर्स काफी बलवान होते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर्स के पास अपनी परचेजिंग पावर की ताकत होती है। कंज्यूमर्स अपनी कंज्यूमिंग चॉइसेस से, अपने परचेजिंग चॉइसेस से अच्छे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं और घटिया या इको हार्मिंग प्रोडक्ट्स को बाजार से बाहर खदेड़ सकते हैं। यदि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों को नहीं खरीदेंगे तो उनके निर्माता ऑटोमेटिकली उनका उत्पादन बंद कर देंगे और इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकेगी। कहने की जरूरत नहीं कि ग्रीन कंज्यूमरिज्म के बहुत फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा यह है कि ये उन प्रथाओं को बढ़ावा देता है जो हमारे पर्यावरण और अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं या कम नुकसान पहुंचाती हैं। और इसीलिए ग्रीन कंज्यूमरिज्म सिर्फ आर्थिक पहलुओं पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी ध्यान देता है। ग्रीन कंज्यूमरिज्म लोगों को प्रोडक्ट्स की उत्पादन प्रक्रियाओं के बारे में भी जागरूक करता है। ग्रीन कंज्यूमरिज्म की वजह से लोग प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, जिससे अवेयरनेस बढ़ती है। और फाइनली, ग्रीन कंज्यूमरिज्म खरीदारों की जरूरतों और प्रोड्यूसर्स की पैसा कमाने की इच्छा के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अगर हमारी दुनिया का पर्यावरण कायम रहेगा और अगर हमारी कंपनियां इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना पाएंगी तो वे बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगी और तब वे लॉन्ग टर्म में और ज्यादा पैसा कमा पाएंगी। ब्रॉडली, ग्रीन कंज्यूमरिज्म उत्पादन के निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देता है: पैकेजिंग, उत्पादन में ऊर्जा दक्षता और परिवहन। पहला पॉइंट है पैकेजिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पैकेजिंग किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का एक प्रमुख अंग है और अधिकांश पैकेजिंग प्लास्टिक से बनी होती है। प्लास्टिक पैकेजिंग व्यवसायियों की पहली पसंद है क्योंकि ये सस्ती और वर्सेटाइल होती है और आसानी से उपलब्ध होती है और इसका प्रोडक्शन छोटे या बड़े पैमाने पर आसान होता है। इन्हीं सब खूबियों के कारण आज प्लास्टिक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। लेकिन अगर प्लास्टिक में ये सब महत्वपूर्ण खूबियां हैं तो उन्हीं खूबियों की वजह से आज कई मुसीबतें भी खड़ी हो गई हैं। आज प्लास्टिक पैकेजिंग का प्रदूषण हमारे पूरे पर्यावरण के लिए एक भयानक खतरा बन गया है। डिस्कार्डेड प्लास्टिक पैकेजिंग अटलांटिक महासागर के तले में मैरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाती है और प्लास्टिक पैकेजिंग हमारे देश में कई इनोसेंट जानवरों की मौत का कारण बनती है। और इसीलिए ग्रीन कंज्यूमरिज्म ऐसी पैकेजिंग प्रमोट करता है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, जो इको फ्रेंडली हो। और यही कारण है कि आज बहुत सी कंपनियां अपने प्लास्टिक पैकेजिंग को पेपर प्रोडक्ट्स और अन्य विकल्पों के साथ बदलने में व्यस्त हैं। उदाहरण के लिए, डच बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर अपनी पैकेजिंग में प्लास्टिक को कम करने की योजना बना रही है।
यूनिलीवर अपनी प्लास्टिक पैकेजिंग के वॉल्यूम को सन 2025 तक 50% कम करना चाहती है। इसके अलावा वो जितनी नई प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोड्यूस करेगी, उससे ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करना चाहती है। यूनिलीवर सन 2025 तक सिर्फ वही प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करने का प्लान बना रही है जिसे आसानी से रीयूज या रिसाइकल किया जा सके। इसी तरह Amazon.com आने वाले महीनों और वर्षों में सभी स्टायरोफोम और अन्य प्लास्टिक पैकेजिंग को अवॉइड करने की योजना बना रहा है। इस बीच एनवायरमेंटलिस्ट्स उपभोक्ताओं से भी अपनी भूमिका निभाने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि यदि उपभोक्तागण खरीदारी के लिए अपने घर से शॉपिंग बैग्स लेकर जाएंगे तो इससे प्लास्टिक कैरी बैग्स के यूज में काफी कमी आएगी, जिसका फायदा सबको मिलेगा। दूसरा पॉइंट है एनर्जी एफिशिएंसी। ग्रीन कंज्यूमरिज्म उन उत्पादों और सेवाओं को प्रमोट करता है जो कम ऊर्जा की खपत करते हों, जो कम ऊर्जा खपत के साथ उत्पादित किए गए हों और जिनके प्रोडक्शन प्रोसेस में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग अधिक से अधिक किया गया हो। इसीलिए ग्रीन कंज्यूमरिज्म डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली कारों के बदले इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देती है और इसी तरह वो सौर ऊर्जा पर चलने वाले प्लांट्स में बनाई गई कारों को भी बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में इलॉन मस्क एक गीगा फैक्ट्री का विकास कर रहे हैं जो न केवल दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होगी बल्कि वो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा संचालित होगी। कहने की जरूरत नहीं कि इस कारखाने में निर्मित टेस्ला कारों के बारे में ग्रीन कंज्यूमरिज्म का रुख सकारात्मक होगा। तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी या परिवहन दक्षता। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोडक्ट या सर्विस को निर्माताओं और विक्रेताओं से खरीदारों और उपभोक्ताओं तक ले जाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बढ़ोतरी। और इसीलिए ग्रीन कंज्यूमरिज्म उन प्रोडक्ट्स को पसंद करता है जो ट्रांसपोर्टेशन को कम करते हैं, जो लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं। और इसीलिए आज की तारीख में ऐसे कई ग्रीन कंज्यूमर्स हैं जो सिर्फ अपने शहर के आसपास उगाए गए फूड प्रोडक्ट्स को ही कंज्यूम करते हैं और वे न्यूजीलैंड से इंपोर्ट की गई कीवी या दक्षिण अमेरिका से आयातित किनोआ को खरीदने से इनकार करते हैं। तो मित्रों, ये तो था ग्रीन कंज्यूमरिज्म पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक की, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना। और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।